नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल डाका आपका इस चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ लेके आया हूं। यह है एक नई जॉब जिसके लिए बहुत से लोग टाइम के लिए वेट करते रहते हैं इसका कि कब आएगी ये जॉब, कब आएगी। अभी ये जॉब आई हुई है और इस जॉब का नाम है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव। ये सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होते हैं रिलायंस के अंदर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं ये लोग। इनके लिए बहुत ही अच्छे जो फैसिलिटीज हैं रिलायंस प्रोवाइड करती है इसके लिए। इसके फॉर्म अभी 3 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं इसके फॉर्म, और इसके फॉर्म अभी 20 नवंबर तक के लिए ये फॉर्म चलेंगे। ये अभी 2022 बैच के लिए अभी फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है ये 21 ईयर से लेके 27 ईयर तक के कोई भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं होगी। जो इसके लिए एज रिलैक्सेशन, इस एज का जो काउंटिंग होगी वो 1 नवंबर 2022 तक के हिसाब से काउंटिंग होगी इसके लिए। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन के लिए 50% मार्क्स के लिए कोई भी कैंडिडेट आएगा वो एप्लीकेबल है इसके लिए। इसके लिए खास बात मैं बता देता हूं आपको, इसके लिए जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। उनको ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एनसीसी वाले को ये शायद ही किसी को रिजेक्ट करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये पिक कर लेते हैं इनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया होता है वो 5 फीट 6 इंच के लिए होता है। 167.6 सेंटीमीटर हाइट इसके लिए रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 5 फीट 2 इंचेस के लिए हाइट रिक्वायर्ड है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसके लिए अपन कह सकते हैं 157.5 सेंटीमीटर के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाती है। जो पहाड़ी कैंडिडेट्स जो होते हैं, पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, गोरखा वगैरह जो होते हैं ना, उनके लिए ये छूट दी जाती है। कुल मिला के ये जो पूरा प्रोसीजर है इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, जो इनका ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, जो इनका वर्क का जो प्रोफाइल है, वो सारा का सारा पूरा आर्मी के हिसाब से पूरा चलता है। इनके अंदर जो सिलेक्शन के जो कमेटी के मेंबर्स वगैरह होते हैं वो भी सारे के सारे आर्मी से रिटायर्ड पर्सन ही होते हैं। जो भी आर्मी के लिए जो भी ऑफिसर रैंक के ऑफिशियल्स होते हैं वही कभी सारे के सारे उनको रिलायंस हायर करती है और उन्हीं के द्वारा ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करवाया जाता है। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एसएसबी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जिन्होंने 5 डे का इंटरव्यू फेस किया है, उन कैंडिडेट्स के लिए तो मैं कहूंगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कैंडिडेट्स वहां पे लेफ्टिनेंट पोस्ट के लिए सपोज दैट वो नहीं लग पाए किसी भी कारणवश, हो सकता है कोई भी गलती रही होगी उनकी एसएसबी के अंदर। मैं खुद भी 26 टाइम्स मैंने एसएसबी के लिए अपीयर हुआ हूं मैं, तो मेरा भी वहां पे नहीं हो पाया था सिलेक्शन। मैं खुद इस जॉब के लिए गया था 2016 के अंदर, मैंने ये जॉब के लिए अप्लाई किया था। उस टाइम मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था। मैं खुद इसके लिए नहीं ज्वाइन किया था मैंने। उसका रीजन वो है कि क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि 6 मंथ तक के लिए आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगी और कोई भी आप एग्जाम के लिए अपीयर नहीं हो सकते। उस टाइम मेरे फैमिली के अंदर मैरिज वगैरह 2-3 मैरिज थी, उसके चक्कर में फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया था कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर अप्लीकेबल करेंगे तो फिर हो जाएगा। तो और इसके लिए जो इसका प्रोसीजर होता है वो मैं बताता हूं। इसके लिए एनसीसी के लिए तो बहुत वेल एंड गुड है। जो इसका स्टार्टिंग होता है वो होता है MAT, बोले तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए होता है। आप जैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई के लिए पूरा प्रोसीजर होगा। आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो फॉर्म फिल, अगर इनके पास ज्यादा फॉर्म आते हैं तो ये सेलेक्ट करते हैं फॉर्म्स को। तो फॉर्म का ये रैंडम सिलेक्शन ही होता है। ये इसके अंदर जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस के वो चेक करते हैं, जैसे कि भाई हाँ, आपको कोई भी एक पेशेंट मिल गया तो आप सबसे पहले उसको क्या ट्रीट करोगे, तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स को कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस को आपको अप्लाई करने होते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगी, तो उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्म का आपका सिलेक्शन होगा। जिन बच्चों का फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा उन बच्चों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है उनके लिए एग्जाम होगा। उनके लिए एग्जाम आपके कोई भी नियर बाई सिटी के अंदर हो सकता है। 2 दिन का इनका एग्जाम चलता है। अगर सपोज किसी कारणवश अगर उस दिन आप एग्जाम नहीं देते हो तो आप ऑलरेडी पहले मेल करके उनको बता सकते हैं। वो आपका एग्जाम का सेंटर और सिटी वो दोनों चेंज कर देते हैं, टाइमिंग भी चेंज कर देते हैं आपका। इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। ये होने के बाद में जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो, एग्जाम का रिजल्ट आता है। एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में आपको महाराष्ट्र के अंदर नागोथाणे बुलाया जाता है। आपको वहां पे आपका होता है फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको रनिंग कराई जाती है। 800 मीटर की रनिंग होती है। वहां पे पुशअप्स वगैरह कराए जाते हैं, पुलअप्स वगैरह कराई जाती हैं। वो बहुत नॉर्मल होता है, इतना कोई हार्ड नहीं होता है वहां पे। अगर आप थोड़े बहुत भी अपने आप को फिट मानते हैं, जरूर ये फिजिकल वाला इशू कोई भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वहां पे होता है ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूं कि इतना कोई बड़ा कोई हार्ड नहीं होता है। वो मेनली रिलायंस से रिलेटेड टॉपिक्स उठाते हैं। जैसे फिलहाल अभी रिलायंस ने
जियो ने 5G स्टार्ट किया है, तो 5G के रिगार्डिंग आपको कोई कोई टॉपिक मिल जाएगा, आपको कोई इश्यू वाली बात नहीं होगी। ये क्लियर करने के बाद में पर्सनल असेसमेंट टेस्ट होता है। असेसमेंट टेस्ट के अंदर ये क्या करते हैं, ये कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड वो कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड आपको कुछ स्टोरियां बनानी होती हैं। जो सेम एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो प्रोसीजर होता है, उसी को थोड़ा कॉपी करने की इन्होंने कोशिश की है। वो एसएसबी जो होता है वो 5 डे का प्रोसीजर होता है, और ये जो इन्होंने जो ये टेस्ट कर रखे हैं, ये एक ही दिन के अंदर ही सारा का सारी चीजें कंडक्ट करवा लेते हैं आपको। ये पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट इनका कंप्लीट होने के बाद में इनका एक पर्सनल राउंड होता है, वो होता है इंटरव्यू का राउंड होता है। उनके अंदर 3 ऑफिशियल होते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं आपसे। सारी जो आर्मी के अंदर जो मैन ऑफिसर लेवल का इंटरव्यू होता है, वही लेवल का इंटरव्यू होता है। पर हाँ, यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा होती है, 50 वैकेंसी के लगभग होती है इनकी वैकेंसीज, ठीक है। वो वेरी करती रहती है, इनका बैच वाइज डिपेंड करता है इनका। उस हिसाब से ये सारा प्रोसीजर होने के बाद में इनकी मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट की लिस्ट के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है। सबसे अच्छी बात है, ये फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट सेक्टर से भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज आपको देती हैं। एक तो आपको प्रॉपर सिटी के अंदर ये रहने को मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपके लिए स्कूलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कॉलेजेस वगैरह बच्चों के लिए रिलायंस के कॉलेजेस वगैरह हैं, रिलायंस के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, रिलायंस के जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी आपको कंज्यूम करने के, रिलायंस के पार्क वगैरह हैं, रिलायंस के शॉपिंग मॉल्स वगैरह, उनके अंदर भी आपको रिलैक्सेशन दी जाती हैं। तो बहुत बहुत अच्छी जॉब है, मैं कह रहा हूं। स्टार्टिंग के लिए स्टार्टिंग सैलरी जो होती है इनकी अराउंड 45,000 की होती है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ रेट भी होती है इनके अंदर। और जैसे जैसे आपका वर्क टाइम बढ़ता है, तो जो ग्रोथ है वो इंक्रीमेंट बहुत फास्ट लगता है। और जो फैसिलिटीज आपकी हैं, नॉर्मल 4 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज आपको वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं। आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत शानदार क्वालिटी का खाना होता है, रहने का अरेंजमेंट भी बहुत ही शानदार होता है, और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। तो आपको कोई भी इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं, बहुत अच्छी जॉब है। मैं यूं कहता हूं, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया है, तो मैं उसके लिए कहूंगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई काम करना चाहता है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि रिलायंस अपने आप में गवर्नमेंट सेक्टर से के इक्विवेलेंट ही खड़ा हुआ है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, तो ये कभी भी डूबेंगी नहीं, एक हिसाब से बहुत सेटल कंपनियां होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर जो आदमी नहीं लग पाया है, वो एक बार इस जॉब के अंदर बिल्कुल ट्राई करें, डेफिनेटली उसके अंदर बहुत अच्छा होगा। ऐसी बहुत अच्छी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी कोई भी ऐसी कोई जॉब के रिगार्डिंग अपडेट आती है, मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।